अगर मुझे आपको जानना है तो मैं आपका बस एक मूलांक डेट ऑफ बर्थ से ही मैं आपको जान सकती हूँ कि आपके प्लस क्या पॉइंट है, माइनस क्या पॉइंट है। क्या होते हैं मूलांक और भाग्यांक और ये किस तरीके से हमारे जीवन में रोल अदा करते हैं? हर एक अल्फाबेट के कुछ ना कुछ नंबर डिफाइन होते हैं, उस नंबर को हम सिंक करते हैं डेट ऑफ बर्थ के साथ में। तो ये मूलांक का रोल क्या होता है आपकी लाइफ में, इससे आपके ना स्वभाव का पता चलता है। और अब भाग्यांक की बात क्या आती है, दैट इज योर लाइफ पाथ, इसकी क्यों ली है, किस गोल से आप आए हो। हाँ, तो वो आपका डेस्टिनी डिसाइड करता है, तो वहाँ पे भाग्यांक का रोल आता है। मोबाइल नंबर भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपकी सक्सेस में या फिर आपकी लाइफ में। सबके पास अपने अपने सेलफोन हो गए, सबके पास मोबाइल नंबर हो गए। अब अगर मेरे डेट ऑफ बर्थ के साथ में वो नंबर पूरे मोबाइल नंबर का टोटल अगर मेरा सिंक नहीं किया ना, तो मेरे लाइफ के स्ट्रगल्स बहुत बढ़ जाएंगे। न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट्री, जहाँ पे भी आपका सही लगे आपको बिल्कुल जाना चाहिए। नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो कि बिल्कुल नया है। अंक शास्त्र हो या फिर न्यूमरोलॉजी, आप इनको देख सकते हैं कि नंबर्स हमारे जीवन में कितना बड़ा रोल अदा करते हैं, चाहे हम सक्सेस की सीढ़ी चढ़ रहे हों या फिर ज़िंदगी में उतार चढ़ाव। हमारी डेट ऑफ बर्थ हो या फिर मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। आज नंबर्स की इम्पॉर्टेंस बताने के लिए हमारे शो में खास बातचीत में न्यूमरोलॉजिस्ट ज्योति शर्मा हमारे साथ हैं। ज्योति, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल में, और आज हम इनसे जानने वाले हैं कि न्यूमरोलॉजी हमारी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो ज्योति जी, सबसे पहले आप ही से हम आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे कि कैसे आप इस फील्ड में आई और आप क्या करते हैं। धन्यवाद नीतू। मेरा नाम ज्योति शर्मा है और मैं 2017 से न्यूमरोलॉजी कर रही हूँ। तो न्यूमरोलॉजी के साथ साथ सबसे पहले मैंने पामिस्ट्री सीखा था। तो ऐसा था कि बचपन से ही जहाँ पे भी ज्योतिष शब्द लिखा होता था या पामिस्ट्री लिखा होता, तो मेरा एक नेचुरल इंक्लिनेशन उस पर था। तो कहीं ना कहीं मुझे ये आगे करना ही था। तो मैंने सोचा कि एक बार करियर के बाद में मैं इनके बारे में थोड़ा पढ़ना चाहूँगी। तो मैंने 2017 से सबसे पहले पामिस्ट्री स्टार्ट करी, फिर मैंने थोड़ा बेसिक वास्तु सीखा, फिर मैं कहीं पे जाकर के अंक शास्त्र इसमें न्यूमरोलॉजी में आई। उसके बाद मैंने अभी मैं लाल किताब पे रिसर्च कर रही हूँ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मेरी इस तरीके से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी। बाकी वैसे एज अ करियर वाइज मैं IT प्रोफेशन में हूँ, लेकिन मेरा ये जो न्यूमरोलॉजी है ये मेरा पैशन है। तो आप IT प्रोफेशन में भी हैं और जो आपका न्यूमरोलॉजी तक का जो सफ़र है वो काफ़ी लंबा है, क्योंकि आपने स्टेप बाय स्टेप इस विधा को अपनाया है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि IT सेक्टर में जॉब करने के बाद आप पामिस्ट्री आपने सीखी, ज्योतिष सीखी, तो पामिस्ट्री, ज्योतिष और अंक शास्त्र या न्यूमरोलॉजी कह रहे हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं? अक्सर लोग इन्हें एक ही मानते हैं, तो क्या इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं? बिल्कुल, देखो इनमें एज अ डिफरेंस तो है, लेकिन इनका जो पूरा रूट है वो एक ही है। यानी ये एक अम्ब्रेला के नीचे अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये ऑकल साइंस का पार्ट है। और ऑकल साइंस में आपकी वैदिक अंश वो ज्योतिष आ गई, उसके बाद में आपकी न्यूमरोलॉजी आ गए, फिर उसके बाद में आपका जैसे ये जैसे अपन ये करते हैं ना, ऑरा रीडिंग करते हैं, फिर जेमस्टोन्स हैं, फिर क्रिस्टल डोइनिंग है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये टैरो कार्ड रीडर हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑकल साइंस में आती हैं। तो अपनी जो पूरी जो मदर है वो क्या है, अपना वैदिक ज्योतिष है। तो वैदिक ज्योतिष से ही फिर जैसे आप समुद्र शास्त्र पढ़ोगे तो उसमें एज अ फेस रीडर की फेस रीडिंग से और शरीर के विभिन्न अंगों को देख करके आप किस तरीके से अनुमान लगा सकते हो कि कौन सा ग्रह आपका अच्छा है, कौन सा बेकार है। तो वो समुद्र शास्त्र के अंदर आता है, लेकिन इन सबकी जो जननी है वो हमारा वैदिक ज्योतिष ही है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो न्यूमरोलॉजी कहें या फिर ज्योतिष कहें या फिर पामिस्ट्री कहें, क्या इन्हें हम साइंस बोल सकते हैं या फिर इन्हें आर्ट और कल्चर का पार्ट मान सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि ये एक ट्रेंडिंग वो है, क्योंकि ज्योतिष बहुत पुरानी चीज़ है। राइट, बिल्कुल। लेकिन अभी जो नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे टैरो कार्ड रीडिंग अभी आपने बोला, आपने कहा कि न्यूमरोलॉजी है, अभी इनका ट्रेंड काफ़ी देखने को मिल रहा है कि लोग जो हैं इनकी तरफ ज़्यादा झुकते नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको कि इनको हम साइंस कहें या फिर ये आर्ट है या फिर ये क्या है? आप थोड़ा हमें बताएं। देखिए, इसमें कहने वाली बात नहीं है, ये एक्चुअल में साइंस का ही पार्ट है। जैसे एज अ डॉक्टर होता है तो डॉक्टर सारी रिपोर्ट्स के पढ़ के आपको बता सकता है कि आपको कौन से डिजीज़ है या आपको कौन से प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन लेनी चाहिए। तो इसी तरीके से आपकी बॉडी और हमारी जो बॉडी है वो भी 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। और ये जो पृथ्वी है, ये जितने भी ग्रह हैं, ये सारे कुछ ना कुछ तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। तो आप इसको अंधविश्वास तो बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि उन जब ग्रहों में चेंजेस आते हैं तो हमारे सारे तत्वों में परिवर्तन होता है। जैसे आप देखोगे कि पूर्णिमा के दिन टाइड्स आते हैं तो वाटर में कितना परिवर्तन हो रहा है। अभी समुद्र है, समुद्र में तो पानी इतने लास्ट स्तर पर होता है तो वहाँ पे हमें दिख जाते हैं टाइड्स, लेकिन अपनी बॉडी में क्या है, 60 to 70% वाटर है। ये बात सभी जानते होंगे कि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा वाटर है। तो जैसे ही पूर्णिमा और अमावस्या आती है तो आप ये देखना कि आपका मूड कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, मूड स्विंग्स होते हैं। तो उसी तरीके से इम्पैक्ट हुआ नहीं हुआ,
तो ये एक तरीके की साइंस है। तो आपके ग्रहों के जो इम्पैक्ट है वो आपकी बॉडी पे दिखते हैं। किसी जो आपके चार्ट को पढ़ना जानता है कि आपकी जन्म तारीख क्या थी, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका नाम क्या है, और उस तरीके से जो वो हम लोग चार्ट रीडिंग करते हैं, तो वहाँ से आपको पता चल जाता है कि उस बंदे के लाइफ में विभिन्न इवेंट्स कब घटित होने वाले हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, उसके लिए करियर कौन सा अच्छा होगा, उसकी मैरिज कंपैटिबिलिटी भी देख सकते हैं, फिर उसके लिए बिजनेस सूट करेगा या जॉब सूट करेगा, वो लाइफ में किस मतलब कहाँ तक वो ग्रोथ कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो रीडर करता है उसी को हम न्यूमरोलॉजिस्ट बोलते हैं, उसी को हम एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल साइंस है। ओके, ये आपने क्लियर किया कि कहीं ना कहीं ये जो है ये साइंस ही है। अब आपसे जानना चाहेंगे कि न्यूमरोलॉजी में मूलांक और भाग्यांक, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो क्या होते हैं मूलांक और भाग्यांक, और ये किस तरीके से हमारे जीवन में रोल अदा करते हैं? देखिए नीतू जी, इसमें होता क्या है कि सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जो न्यूमरोलॉजी है उसके भी बहुत सारे पार्ट हैं। कि जैसे हमारा जो वैदिक न्यूमरोलॉजी हम जिसको बोलते हैं वो सबसे पुरानी है, वो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से निकली हुई है। तो उसका जो चार्ट बनता है वो वैदिक को देकर के आधार मान के बनता है। और एक अपनी जो होती है वो चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी होती है, जिसको हम लोशोग्रेड न्यूमरोलॉजी भी बोलते हैं। तो लोशोग्रेड के अंदर जो चार्ट बनता है वो थोड़ा अलग होगा, लेकिन अल्टीमेटली जो आपकी रीडिंग्स और प्रेडिक्शन आएंगी वो कहीं ना कहीं पे आपकी मैच करती हुई आएंगी। चाहे आप कुंडली मिलान कर लो, चाहे आप वैदिक न्यूमरोलॉजी कर लो, चाहे आप लोशोग्रिड से कर लो, तो इन सभी चीज़ों में जो प्रेडिक्शन होंगी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी वो सारी सेम आएंगी, बस इनको करने का तरीका जो होगा ना वो डिफरेंट होगा। अब जैसे न्यूमरोलॉजी है, तो न्यूमरोलॉजी में हम क्या करते हैं, इसमें हम अलग अलग एक्सपेक्ट देखते हैं लाइफ के। जैसे सबसे पहले आपका नेम करेक्शन होता है कि आपका जो नाम है वो कहीं ना कहीं आपके डेट ऑफ बर्थ से सिंक हो रहा है नहीं हो रहा। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग डेट ऑफ बर्थ तो हम लोग डेली में यूज़ नहीं करते हैं। अगर मैं आपको बुला रही हूँ तो मैं आपको आपके नाम से बुलाऊंगी। तो न्यूमरोलॉजी का जो सबसे बड़ा रोल आया है ना, जहाँ से हम लोग को नज़र आया है वो बॉलीवुड से आया है। तो आप देखिए कि कई सारे जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उन्होंने अपने नेम चेंजेस करवाए। यश चोपड़ा हो गया, मतलब बाकायदा पूरा बॉलीवुड 90% बॉलीवुड जो है ना वो न्यूमरोलॉजी पे डिपेंड करता है। जब ये यूट्यूब और ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया आई हैं तब जाकर के हम लोग को ऐसा लगता है कि ये अब इतना ट्रेंडिंग में क्यों है। ये ट्रेंडिंग में पहले भी था, अभी भी और हमेशा रहेगा, बस सोशल मीडिया से इसको हम लोगों ने उजागर कर दिया है। और फिर क्या हुआ है कि जैसे नेम परिवर्तन इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में इसलिए आया है क्योंकि आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो नेम से आती है। मैं डेली में आपको नेम से ही बुलाऊंगी, राइट, डेट ऑफ बर्थ से नहीं बुलाऊंगी। तो जिस चीज़ की वाइब्रेशन आपको डेली मिल रही है, फॉर एग्जांपल आप जिस चीज़ का मंत्र जाप कर रहे हो या आपके पास कोई हैबिट है जिसको आप डेली कर रहे हो, तो वो हैबिट क्यों बन गई, क्योंकि आप उसको डेली कर रहे हो, राइट। तो कहीं ना कहीं इवन फिजिक्स में भी हम बोलते हैं कि एवरीथिंग, सब कुछ क्या फ्रीक्वेंसी है, मैटर करती है। साउंड भी एक फ्रीक्वेंसी है, तो वो फ्रीक्वेंसी ही मैटर करती है। अब ये देखिए कि नेम न्यूमरोलॉजी मैंने आपको बताया जी। तो नेम न्यूमरोलॉजी किस तरीके से होती है, इसमें क्या होता है कि ना डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपने सिंक कर लिया। न्यूमरोलॉजी में सबसे पहले तो आप ये देखिए कि 1 से लेकर के 9 तक सारे नंबर्स होते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो 1 से लेकर के 9 तक जो नंबर्स होते हैं उनका सबका अलग अलग रोल होता है। तो हर नंबर सभी का फ्रेंड नहीं होगा, हर नंबर सभी का शत्रु नहीं होगा। तो हमें सिंक बिठा के चलना होता है कि अब ये देखिए कि जो नेम आया वो तो अल्फ़ाबेट है, राइट। तो अल्फ़ाबेट और न्यूमरोलॉजी ये कैसे कनेक्ट हुआ, तो क्या होता है, एक शैल्डियन न्यूमरोलॉजी होती है, मतलब उन्होंने रिसर्च किया था कि हर एक अल्फ़ाबेट के कुछ ना कुछ नंबर्स डिफाइन होते हैं। तो उन नंबर्स को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तब जा करके हमारा एक कंपाउंड नंबर बनता है और उस नंबर को हम सिंक करते हैं डेट ऑफ बर्थ के साथ में। तो ये आपका नेम न्यूमरोलॉजी हो गया। अब सेकेंड पार्ट जो आपने मुझसे मूलांक और भाग्यांक पूछा था, वो देखिए डेट ऑफ बर्थ अगर किसी की फॉर एग्जांपल 15 है, 15 जनवरी है, तो मूलांक क्या होता है कि हमें सबको एक सिंगल डिजिट में लेकर आना है, राइट। अगर किसी का 1 जनवरी है तो उसका मूलांक सिंगल डिजिट 1 हो गया। अगर 15 है तो क्या करना है, आपको दोनों नंबर्स को ऐड करना है, ऐड करके कन्वर्ट इट इनटू अ सिंगल नंबर। 1 5 कितना हो गया, 6। तो वो उसका जो मूलांक होगा वो आएगा 6, राइट। ये आ गया, मतलब अगर 2 डिजिट का नंबर है तो उनको ऐड करके आपको एट द एंड सिंगल डिजिट में लेकर आना है। तो 1 से 9 हो गए। तो ये मूलांक का रोल क्या होता है आपकी लाइफ में, इससे आपके ना स्वभाव का पता चलता है कि आप किस तरीके से हो। अगर मुझे आपको जानना है तो मैं आपका बस एक मूलांक डेट ऑफ बर्थ से ही मैं आपको जान सकती हूँ कि आपके प्लस क्या पॉइंट है, माइनस क्या पॉइंट है। तो आप ये देखिए कितना बड़ा है। अगर किसी के साथ आप पार्टनरशिप करने जा रहे हो, किसी के साथ आप मैरिज करने जा रहे हो, तो उसका जब तक आप नेचर नहीं पता करोगे तब तक कैसे होगा। बोलते ना कि मेरी और उसकी नहीं बन रही। आप हस्बैंड और वाइफ में देखिए, वो ऑपोजिट होंगे लेकिन वो ऑपोजिट भी मैच करते हुए होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो मूलांक और भाग्यांक है ना, उनका कॉम्बिनेशन इस तरीके से है कि वो दोनों कंपैटिबल हो जाते हैं।
बेसिक क्यों, उनके कैरेक्टरिस्टिक अलग भी होंगे लेकिन बिल्कुल। उनका मूलांक और भाग्यांक का जो कॉम्बिनेशन होगा ना वो कंपैटिबिलिटी आएगा। तो मूलांक तो हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक, और अब भाग्यांक की बात क्या आती है, दैट इज योर लाइफ पाथ। इसको इंग्लिश में लाइफ पाथ नंबर या डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं। जी। इससे आपको ये पता चलता है कि आपका जो करियर है, मतलब आपकी जो लाइफ है, आपका लाइफ पर्पस क्या है। बोलते हैं ना कि मैं क्यों जी रहा हूँ, मैंने ये जिंदगी मतलब क्यों लाइफ ली में है, किस गोल से आप आए हो। हाँ, तो वो जी। आपका डेस्टिनी डिसाइड करता है। तो वहाँ पे भाग्यांक का रोल आता है। और भाग्यांक क्या होता है, जो पूरी डेट ऑफ बर्थ है उसका अगर आप टोटल करोगे ना, तो वो जो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट होगा वो आपका भाग्यांक आएगा। फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ 1 जनवरी 2025, तो आप 1 को +1 +2 +2 +5 करिए, तो आपका कितना आ जाएगा, 9 + 1 + 11। तो 11 को भी आप एनी हाउ वापस से सिंगल डिजिट करिए, तो कितना हो गया, 2। तो जी। उसका भाग्यांक क्या हो गया, 2। तो ये है पूरे न्यूमरोलॉजी में मूलांक और भाग्यांक का रोल। मेरा एक सवाल और आपसे कि अगर हम बात करें पुराने टाइम की, जब मोबाइल फोन्स हमारे पास में नहीं थे, मोबाइल नंबर्स नहीं थे, इवन लैंडलाइंस भी हमारे पास बहुत बाद में है, और आप Right. जैसा बता रहे थे कि ये विधाएं जो हैं ये नई नई हैं, ये सब पुरानी हैं। तो आजकल देखा गया है कि जो मोबाइल नंबर है उसमें भी लोग जो न्यूमरोलॉजिस्ट है, आप लोगों का कहना है कि मोबाइल नंबर भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपकी सक्सेस में या फिर आपकी लाइफ में। तो फिर आप कैसे इसको रिलेट करते हैं कि लाइक पहले के ज़माने में मोबाइल नहीं थे, लैंडलाइंस भी नहीं थे, तो ये थोड़ा सा समझा पाएंगे आप हमारे, क्योंकि इसको लेकर के काफ़ी मिथ और फैक्ट्स को एक अलग ही जंग चलती रहती है, तो आप प्लीज़ थोड़ा इसके बारे में बिल्कुल बताएं। नीतू जी, देखिए ये क्या है कि पहले के टाइम पे मोबाइल नहीं थे, तो जी। आपके पास नंबर्स भी नहीं थे। बिल्कुल। नंबर्स नहीं थे तो आपको कनेक्ट करने का कोई नंबर नहीं था किसी के पास जी। में, तो वहाँ पे उस चीज़ का इम्पैक्ट नहीं आता था। अब आजकल क्या हो रहा है कि हर किसी के पास एक अपना मोबाइल नंबर है, तो वो मोबाइल नंबर जो होता है वो यूनिक नंबर है, मतलब उस पर जब भी मैं कॉल लगाऊंगी तो मैं आपसे ही कनेक्ट करूंगी, तो उसकी वाइब्रेशन कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट करती है। तो ये जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी है ना, ये भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। ट्रेंडिंग में क्यों है, क्योंकि हम लोग सबके पास अपने अपने सेलफोन हो गए, सबके पास मोबाइल नंबर हो गए। पहले एक लैंडलाइन हुआ करता था, वो सब सारे घर वाले जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे सभी यूज़ कर रहे हैं, तो उस चीज़ का सब में इम्पैक्ट बढ़ जाता था। लेकिन मैंने अपना पर्सनल फ़ोन रख लिया तो वो नंबर मेरा ही हो गया। अब अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ के साथ में वो नंबर, पूरे मोबाइल नंबर का टोटल अगर मेरा सिंक नहीं किया ना, तो मेरे लाइफ के स्ट्रगल्स और बढ़ जाएंगे। मतलब जितना मुझे सक्सेस मिलनी चाहिए तो इतनी नहीं मिलेगी। अब इसमें भी अगर आप डिटेल में जाते हैं ना, तो उसमें होता क्या है न्यूति जी, उसमें जैसे 2-2 नंबर के कंपाउंड्स बन जाते हैं। जैसे लास्ट के 4 नंबर लिए मैंने, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा 9555 है, जस्ट फॉर एग्जांपल 9555 है, तो मैं क्या करूँगी, मेरे कौन कौन से कंपाउंड बने मोबाइल में, 95 भी बना, 55 भी बना, तो इस तरीके से वो कंपाउंड का रोल भी बहुत ज़्यादा आता है। स्टार्टिंग के 4-5 नंबर का इतना इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन जो लास्ट के 5 या 4 नंबर होते हैं ना, उनका लाइफ पे 100% इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल। एक और चीज़ ऐड करती हूँ कि जैसे आपने मोबाइल न्यूमरोलॉजी का बताया, तो इसी तरीके से जैसे हाउस नंबर हो गए, आपका व्हीकल नंबर हो गया, तो यहाँ पे भी न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा रोल आता है। अब पहले के टाइम पे हम सिर्फ कुंडली पे डिपेंड करते थे, राइट। अब कुंडली में भी अगर आप नोटिस करोगे ना, तो वहाँ पे एक सेक्शन होता है, उसमें लिखा होता है कि आपका लकी नंबर कौन सा है, लकी नंबर, लकी कलर कौन सा है, तो वो किसका पार्ट है, वो न्यूमरोलॉजी का ही पार्ट आ जाता है। तो आप इस चीज़ से भी कनेक्ट कर सकते हो कि जो एस्ट्रोलॉजी है उसी से आपकी अंक ज्योतिष निकली है। तो ये अंक शास्त्र वहीं से आया है, क्योंकि आपका लकी नंबर क्या है, आपको कौन से दिन कौन सा शुभ काम करना चाहिए, ये आपको कुंडली नहीं बताएगी, ये आपको नंबर्स बताएंगे। तो यहाँ पे आप ये देखना कि अगर आपकी 50% कुंडली इम्पैक्ट करिए तो 50% आपको न्यूमरोलॉजी के साथ जाना ही पड़ेगा। मेरा आपसे एक लास्ट और अंतिम सवाल ये है कि आजकल जो है न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष, इन सब को लेकर के एक धारणा ये है कि नहीं, ये हमारे जीवन में बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं, और कहीं ना कहीं एक तबका ऐसा है कि जो इन्हें अंधविश्वास मानता है, कि उनका ये कहना है कि ये जो सारी चीज़ें ये गुमराह करने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल सोशल मीडिया पे हर कोई ये सारी चीज़ें लेकर बता रहा है। तो आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि नहीं, ये मिथ है और ये फैक्ट है इस चीज़ को लेकर के, कि किन्हीं चीज़ पे उन्हें विश्वास करना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें जिन पे उनको विश्वास नहीं करना चाहिए, जिससे उनके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो सके। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो उसको अंधविश्वास मानते हैं। वो बोलते हैं कि अरे ज्योतिष में क्या रखा है, क्यों जाना उनके पास में। लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई ना जाए। कब तक नहीं जाना चाहता कोई, जब तक उनके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाए लाइफ की जिसका सॉल्यूशन उनको नहीं मिल रहा। वो सारे उपाय कर लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं, अब वो 200% भी अपना एफर्ट डाल देते हैं, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे।
तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उनको कौन याद आता है? डॉक्टर्स याद नहीं आएंगे, टीचर्स याद नहीं आएंगे, Exactly. वो इनको एस्ट्रोलॉजर्स ही याद आएंगे, न्यूमरोलॉजर्स ही याद जी, आएंगे। बिल्कुल। तो बेसिकली क्या होता है, एक तो उनकी थोड़ा माइंड में जितने भी थॉट चल रहे होते हैं ना, उनको कंट्रोल उनका मिल जाता है कि उनको सही राह कौन दिखाए, बिल्कुल। सही राह दिखाने वाले एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं। तो ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ना ये बिल्कुल अंधविश्वास है, लोगों को नहीं मानना चाहिए। अब आप मानो नहीं मानो, जैसे आप जानती हो कि ना 10 to 30% ऐसे लोग होते हैं जो भगवान को ही नहीं मानते। वही बिल्कुल। बोलते हैं कि भक्ति करने में क्या रखा है। लेकिन उनसे पूछो ना, जो भक्ति कर रहे हैं, जो पूजा पाठ कर रहे हैं, उनको पता है कि भगवान क्या होता है और करने से हमें क्या शांति मिल रही है। कई लोग तो ये भी अपोज करेंगे आपको कि मंदिर क्यों जाना है, हमें धार्मिक तीर्थों पे क्यों जाना है। लेकिन जो जाते हैं, जिनकी मान्यता होती है, जिनकी फीलिंग्स होती है, उनको कहीं ना कहीं उसी टाइप के रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो ये प्योर साइंस है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपको कहीं पे भी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ रही है ना, तो मैं ये कहूँगी कि एक बार आपको न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट्री, जहाँ पे भी आपका सही लगे आपको बिल्कुल जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा हो कि आपने 200% एफर्ट डाल दिए लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो और आपको सही गाइडेंस नहीं मिला होगा, तो वहाँ पे आपको एक एस्ट्रोलॉजर ही सही दिशा दिखा सकता है। और साथ के साथ ही ऐसा होता है ना कि हम लोगों ने करियर ही कई बार 5-6 साल हमने पूरी मेहनत करी, पढ़ाई करी, लेकिन हमें ना तो सक्सेस मिली और ना ही हम अपना डिसाइड कर पाए कि हमें लाइफ में करना क्या है। तो एटलीस्ट अगर आपने 1000 रुपये या 500 रुपये जो भी चार्जेस दे करके अगर आपने अपनी कुंडली रीड करवा ली, आपने अपने न्यूमरोलॉजी के चार्ट रीड करवा लिए, तो आपको एटलीस्ट आपका लाइफ गोल पता चल जाएगा। तो आप सही डायरेक्शन में सही एफर्ट डालिए ना, तब जाकर के आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर आप गलत डायरेक्शन में रिजल्ट डालोगे, जिसको रिजल्ट नहीं मिलता ना, वो यही कहता है कि अरे यार इसमें तो कुछ रखा हुआ ही नहीं है। बिल्कुल सही। तो मेरा ये है कि ये बिल्कुल प्योर साइंस है, आपको विश्वास करना होगा। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी कभी गलत नहीं हो सकती। बस फ़र्क इतना ही है कि अगर किसी ने नई नई चीज़ वो सीखी है, किसी को एक्सपीरियंस कम है, तो वो आपको थोड़ा सा कम गाइडेंस दे सकता है और आपको रिजल्ट नहीं मिले। बाकी रिजल्ट मिलना नहीं मिलना वो आपके प्रारब्ध पे भी है। देखो 12% जो पार्ट होता है ना कुंडली का, वो कोई भी नहीं बदल सकता। तो उसके लिए तो आपके जो प्रारब्ध पूर्व के जो कर्म है ना, वही काम आते हैं। उसमें चाहे आप कितने भगवान की पूजा कर लो, कितने भी एस्ट्रोलॉजर्स के पास चले जाओ, कुछ भी कर लो, उसमें कुछ नहीं होता है। लेकिन जो आपका 12% के अलावा जो पूरी लाइफ है, वो तो आपके हाथ में है ना, तो उसको तो आप सही डायरेक्शन में दे सकते हो। बिल्कुल। तो आज हमारे शो खास बातचीत में हमारे साथ हैं ज्योति जी, जिन्होंने न्यूमरोलॉजी को लेकर, पामिस्ट्री को लेकर, ज्योतिष को लेकर बहुत सारे सवाल जो आप लोगों के मन में थे उनको दूर किया है। क्या मिथ है, क्या फैक्ट है, वो सारी चीज़ें क्लियर की है। तो दोस्तों बस आप लोगों से ये गुजारिश है कि ये जो चीज़ें, ये जो विधाएं हैं, ये अंधविश्वास नहीं है, ये एक साइंस है। तो आप बिल्कुल जैसा कि उन्होंने कहा कि सही डायरेक्शन में सही लोगों से मिलिए और अपना भविष्य जो है वो उज्जवल बनाइए। नमस्कार। नमस्कार।